अभी गुड इवनिंग बच्चों। तो देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था ट्रायंगल्स। तो हमने इसके रूल्स पढ़ लिए थे कि कैसे हम कि कौन कौन से रूल होते हैं कॉन्ग्रेंट करने के। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, देखो ए सी बी डी आपके पास एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए यहां पर ए सी इक्वल है बी डी के। ए सी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। ए बी किसके, ए बी क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको ये नहीं पता कि बाइसेक्ट क्या होता है, तो मैं एक बार बता देता हूं कि जो बाइसेक्ट है वो एंगल का बाइसेक्ट है। यहां हम पढ़ रहे हैं बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। किसमें, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है ए बी कितना है, ए बी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। यहां पर देखिए ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। अगर ये पूरा एंगल 100 डिग्री है तो ए 50 डिग्री होगा और नीचे वाला एंगल भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अब देखिए आगे हमें शो दैट प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ए बी डी के। किसके, ए बी डी के। तो देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन आपके पास डायग्राम है। देखिए डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा डायग्राम हमें खुद से बनाना पड़ेगा। यहां मेरे पास डायग्राम है तो मैं इसी डायग्राम का यूज कर लूंगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन ए सी इक्वल टू ए डी, और आपको पास गिवन है ए बी किसका बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए का बाइसेक्ट कर रहा है। ए बी किसका बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए। तो हम यहां पर मेंशन कर देते हैं, देखो बी ए सी इसको हमने लेट कर लिया है एंगल 1। बी ए डी इसको हमने क्या मेंशन कर लिया है, 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के इक्वल हो गया। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया है, एंगल 2। अब यहां पर देखिए
आपको जो प्रूव करना है, और यहां पर रीजन क्या लिखेंगे, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहां पर देखिए हमें प्रूव करना है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी किसका बाइसेक्ट कर रहा है, ट्राइंगल ए बी डी का बाइस। देखिए कॉन्ग्रेंट क्या करना है, देखिए बच्चों कॉन्ग्रेंट करना है ट्राइंगल ए बी सी, किसके कॉन्ग्रेंट करना है, ए बी डी के। यहाँ पर जो गिवन था वो हम लिख चुके हैं, हमें क्या प्रूव करना है वो भी हमने लिख लिया है। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है जब हमें कॉन्ग्रेंट करना होगा तो हमें तीन चीज़ें इक्वल करनी होंगी। अब आप देख सकते हैं जो गिवन है उसका हमें यूज करना होता है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए सी किसके इक्वल है, ए डी के, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। लेकिन अब दो चीज़ तो हमें दिख रही हैं, अब तीसरी चीज़ क्या इक्वल करें कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, जो भी आपको ट्राइंगल गिवन होगा उसको आपको ध्यान से देखना है, तो आपको नज़र आ जाएगा कि क्या उसमें कॉमन हो सकता है या क्या चीज़ इक्वल हो सकती है। यहाँ आपको दिख रहा है, देखिए ए बी ये तो है ही कॉमन, ए सी किसके कॉमन इक्वल है, ए डी के, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अब दो चीज़ें इक्वल होने के बाद तीसरी चीज़ ढूंढनी है। तो देखिए ये वाली साइड मेरे को दिख रही है जो दोनों ट्राइंगलों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो ए बी क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर तो हम लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। तो आप यहां देख सकते हैं जो हमें गिवन है पहले हम उसका यूज करेंगे, और आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है इस ट्राइंगल के जो पार्ट्स हैं इसी के नीचे आए और इस वाले ट्राइंगल के पार्ट्स इसके नीचे आए, यानी कि जो पहले लिखा है उसके पार्ट उसी के पास, और इक्वल टू लगा के सेकंड वाले ट्राइंगल के पार्ट जो हैं वो बाद में हमें लिखने हैं। तो देखिए ए सी इसी का ही पार्ट है, तो हमने लिखा ए सी इक्वल टू ए डी, जो क्या हो गया है गिवन, एंड एंगल 1 किसके इक्वल हो गया है, एंगल 2 के, ये भी आपको गिवन है। क्योंकि देखिए ए बी सी में एंगल 1 आ रहा है और ए बी डी में कौन सा एंगल आ रहा है, 2 आ रहा है। और अब क्या कॉमन है, ए बी दोनों में कॉमन है। तो देखिए बच्चों हमने लिख दिया ए बी कॉमन। अब यहां पर ध्यान दें, अब आप तीन चीजें इक्वल कर चुके हो तो कॉन्ग्रेंट तो हो गया है। अब कॉन्ग्रेंट का रूल आपको देखना है कि कौन सा रूल लग रहा है। तो यहां पर आप ध्यान दें, आप एक ट्राइंगल को कंसीडर कर ले, सिर्फ एक ट्राइंगल को, ए बी सी। किस ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया, ए बी सी को कंसीडर कर लिया। अब यहां पर देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर दें आप, जैसे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और देखिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे साइड ली, फिर हमने एंगल लिया और फिर हमने क्या ली है, साइड। और देखिए दोनों साइडों के बीच जो आई हैं उनके बीच एंगल आ रहा है, तो रूल हो गया साइड एंगल साइड। तो कौन सा रूल लग जाएगा, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। क्या लग जाएगा, ऐसे एस कॉन्ग्रेंस रूल। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया है
किसके, ए बी डी के, किसके कॉन्ग्रेंट हो गया है, ए बी डी के। तो देखिए सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो गिवन होगा उसको अच्छी तरह रीड करें, फिर क्या प्रूव करना है उसको देखें, फिर जो हमारे पास डायग्राम है उसको ऑब्जर्व करें और उसके बाद आप इजीली इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का जो लास्ट स्टेटमेंट है, बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। तो आप देखिए बीसी एबीसी का पार्ट है और बीडी किसका पार्ट है, एबीडी का, और ये दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। तो देखिए यहां पर आप लास्ट में लिख देंगे कि BC इक्वल टू BD, BC इक्वल टू BD बाय CP CT, और इसको क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। वैसे हमसे पूछा नहीं, बस उसने रिलेशन पूछा था, लेकिन हमने यहाँ पे बता दिया BC और BD इक्वल है, और किस रीजन से इक्वल है, CP-CT, जिसका क्या मतलब होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कोर, देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो बच्चों याद रखें, इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप इसको 1 से 2 मिनट ऑब्जर्व कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। और जो कॉन्ग्रेंट के रूल होते हैं, आप जानते हैं कि कॉन्ग्रेंट के 5 रूल होते हैं। पहला होता है SSS, साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल। सेकंड होता है साइड एंगल साइड, जिसका यहाँ हमने यूज किया है। थर्ड होता है एंगल साइड एंगल। फोर्थ होता है AAS, और फिफ्थ होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए आपको दिख रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्या गिवन है, AD इक्वल है BC के। देखिए यहां मेंशन है आपके पास, जो AD है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, एंड DAB इक्वल है CBA के। तो देखिए यहां पर हम इस तरह ना लिख के नंबरिंग ले देते हैं एंगल को, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगे। तो मैं यहां पर नंबरिंग दे देता हूं। इस एंगल को मैंने दे दिया है 1, इस एंगल को क्या दे दिया है, 1, जो क्या है DAB, और CBA इसको क्या नाम दे दिया, 2। अब देखिए बच्चों यहां पर तो सबसे पहले क्या प्रूव करना है आपको, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट है BAC के, और BD किसके इक्वल है, AC के, और ABD किसके इक्वल है, BAC के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पर देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन गिवन लिख लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन, देखो 3 स्टेप होते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले गिवन, तो गिवन हमने लिख दिया है ट्राइंगल देखिए ट्राइंगल नहीं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल। तो यहां बात करेंगे हम क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए आपको दिया हुआ है AD किसके इक्वल है, BC के, और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 हमने कह दिया है। अब यहां पर मैं आपको देखिए इमेजिन करवाता हूं। सबसे पहले तो जो प्रूव करना है वो भी हम लिख देते हैं कि हमें ये पार्ट प्रूव करना है। तो ट्राइंगल
बी डी कॉन्ग्रेंट करना है ट्राइंगल बी ए सी के। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है बी डी इक्वल टू ए सी, और थर्ड है एंगल ए बी डी इक्वल टू बी ए सी। ये हमें इक्वल करना है। अब कैसे इसको सॉल्व करें? तो पहले जो देखिए आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर है तो आप अलग अलग मेंशन कर लें। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है, पहले मैंने इस तरह ये ट्राइंगल बना लिया एक जो कॉन्ग्रेंट करना है। तो देखिए क्या नाम है, ए बी डी, ए बी डी। और सेकंड जो ट्राइंगल है वो इस तरह है, ए बी और सी। हमें इन दोनों ट्राइंगल को आपस में क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। अब आप देखें आराम से तो आपको दिखेगा कि AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। नहीं, AD किसके इक्वल है, AD इक्वल है BC के। देखिए बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको दिया हुआ था DAB, जिसे मैंने क्या मान लिया, एंगल 1। एंगल 1 किसके इक्वल है, देखिए CBA, CBA जो हमारा कौन सा एंगल हो गया है, 2। तो देखिए दो चीजें आपको इक्वल दिख रही हैं कि गिवन ही दे रखी है दो, तो तीसरी ढूंढनी है। तो आप देखिए यहां पर जो दो साइड चीजें गिवन देने के बाद तीसरी क्या हो सकती है, नाम देखिए दोनों के अंदर आपको दिख रहा होगा कि एक साइड का नाम तो सेम है, और वो साइड कौन सी है, जो साइड सेम है वो साइड है AB। आप देखिए यहां पर AB जो है इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये साइड क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो तीन चीजें हमें मिल गई, दो गिवन थी, एक हमने ढूंढ ली। आप देखिए AB साइड दोनों ट्राइंगल में यूज आ रही है, AB साइड दोनों ट्राइंगल में यूज आ रही है। तो देखिए प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ फर्स्ट, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ये हमारे पास दो ट्राइंगल हमें प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं AD इक्वल है BC के। AD किसके इक्वल है, BC के। ये चीज़ हमें गिवन है तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन। फिर देखिए एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये भी गिवन है। अब ये भी चीज़ याद रखनी है आपको, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था जो इनके पार्ट है वो इनके नीचे, तो पहला पार्ट ABD में AD है तो ADC के नीचे है, इक्वल टू BAC का पार्ट कौन है, BC, वो उसके नीचे लिखा हुआ है। फिर एंगल 1 और एंगल 2 ये इनके ही पार्ट है। अब AB जो है दोनों में कॉमन है, AB कॉमन साइड, AB कॉमन साइड। तो यहां पर देखें बच्चों, रूल जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो रूल देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप ट्राइंगल ऑब्जर्व करें। देखिए क्या ऑब्जर्व करें, ट्राइंगल। तो यहां पर देखो हमने ट्राइंगल्स को सेपरेट बना लिया था, तो एक ट्राइंगल कोई सा भी उठा ले, देखिए साइड एंगल साइड, क्योंकि ये वाली साइड यूज आई, चाहे आप यहां से भी देख सकते हो साइड एंगल साइड, एंगल बीच में ही आ रहा है, तो कौन सा रूल हो गया, बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल, कॉन्ग्रेंस रूल। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो गया है BAC के, किसके कॉन्ग्रेंट हो गया है, BAC के कॉन्ग्रेंट हो गया है। अब देखिए जो हमें दो चीजें और इक्वल प्रूव करनी है
वो क्या इस ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं या नहीं है। तो देखिए यहां पर ही आपको दिख जाएगा BD, देखिए BD आपको दिख रहा है। अगर इस ट्राइंगल का वो BD है तो इसका वो AC है, देखिए, और AC ही प्रूव करना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि BD इक्वल होगा AC के और रीजन होगा बाय CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। अब देखिए जो सेकंड है क्या वो भी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो यहां हमें देखना है एंगल ABD, नाम ही इसका ABD है, B एंगल होगा बीच में, एंड BAC, एंगल ABD इक्वल होगा एंगल BAC के, और इसको भी हमने क्या लिख दिया है, बाय CPCT लिख दिया है, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि देखो वो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आप जानते हो क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये जो चीज हमें दी होगी अधिकतर, क्योंकि अभी अभी देखो स्टार्ट हुई है चैप्टर की, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उनमें बड़े इजी तरीके से क्या हो जाएगा, CPCT की हेल्प से प्रूव हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आप इसको देखिए क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए जो आपकी स्क्रीन के सामने अब आ गया होगा कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। देखिए क्वेश्चन को है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को आप रीड करें। आपको दिया हुआ है AD और BC आर इक्वल। देखो इस वर्ड पे जोर देना, यहां आपको उसने बता दिया है कि वो इक्वल है, कि AD इक्वल है BC के। किसके इक्वल है, BC के, और एक दूसरे को। अब हमें ये भी दिया है कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री। और आपको ये प्रूव करना है कि CD ये लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि AB को बाइसेक्ट कर रही है तो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है OA OB के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करें, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है बच्चों, ट्राइंगल चल रहा है, और ट्राइंगल में हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रेंस। क्योंकि अगर हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें ट्राइंगल को, तो आपको पता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं बच्चों, गिवन। और गिवन क्या है आपके पास, यहां गिवन है AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, और एंगल A इक्वल है एंगल B के, और वो 90 डिग्री बना रहे हैं। अब आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है उसको समझे। आपको प्रूव करना है CD बाइसेक्ट्स AB, कि वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AB को। अब इसके आगे देखें, और आपको पता है बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब हमें प्रूव करना है, तो देखिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ट्राइंगल तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहां समस्या क्या है, ट्राइंगल का नाम लिखना, कि क्या नाम लिखे हम और कैसे लिखे।
और वो दूसरे ट्राइंगल के इक्वल भी हो। तो ये गलती मत करना कि आपने कुछ भी नाम लिख दिया, क्योंकि कुछ भी नाम लिख दोगे तो आपका कंसेप्ट तैयार नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन आप कर लो, लेकिन उस क्वेश्चन में आपके नंबर काटने का पूरा पूरा हक टीचर को होता है, क्योंकि नाम सही नहीं है। अब यहां पर देखो, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो यहां पर एंगल ए बी के इक्वल है, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग तो क्या हो गया, बी हो गया। अब कैसे आप इसको लिख सकते हो, तो उसको समझिए। देखो, आपको पता है दो ट्राइंगल लेने हैं, तो आपने ऐसे लिख दिया, अभी नाम नहीं लिखा, ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम ही नहीं लिखा आपने। तो अब बस ये याद रखना कि आप पहले ऊपर वाला ले रहे हो या नीचे वाला। तो मैं पहले नीचे वाला ले रहा हूं और बाद में दूसरा ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। तो यहां पर देखिए, AD नीचे वाले का पार्ट है, तो मैंने यहां लिख दिया AD इक्वल है किसके, BC के। AD इक्वल है BC के, ये मुझे गिवन है। अभी मेरे को कोरस्पॉन्डिंग पार्ट पता ही नहीं है। अब देखिए क्या गिवन है, एंगल A इक्वल है एंगल B के, और वो 90 डिग्री है। तो आपको एक पार्ट तो पता लग गया कि A B के कोरस्पॉन्डिंग है। अच्छा, A B के कोरस्पॉन्डिंग पता लग गया, तो देखिए A से B को कैंसिल आउट कर दो यहां पर, तो आपको पता लग गया D C के कोरस्पॉन्डिंग है। 2 पॉइंट मिल गए, तो तीसरा तो C अपना आप हो ही जाएगा। अब ट्राइंगल का नाम लिख दो। तो मैं यहां पर देखूं, आप लिख रहे हो AOD, तो आपने लिखा यहां AOD। आपको पता है A तो B के कोरस्पॉन्डिंग है, तो यहां B आएगा। बीच में अभी नाम नहीं पता, नाम छोड़ दो। D तो पता लग गया ना, यहाँ पे A से B कैंसिल आउट हो गया, तो D किसके है, C के। तो यहां क्या आ गया, C आ गया। अब बचा कौन, देखो B C, बच कौन रहा है, O, तो बीच में कौन आएगा, O के कोरस्पॉन्डिंग है। ट्राइंगल का नाम हमने लिख दिया। दो चीज हमें दिख रही है, तीसरा क्या इक्वल करे। अब देखो, ये ट्राइंगल दोनों अलग अलग है, तो यहां साइड तो कॉमन हो ही नहीं सकती। आप देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में साइड कॉमन हो गई थी, लेकिन यहां साइड कॉमन नहीं होगी। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहां हम नाम दे देते हैं इस एंगल को 1 AOD, और BOC को क्या कह देते हैं, 2। तो यहां हमने लिख दिया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और रीजन आ गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखिए 3 चीज इक्वल हो गई है। अब ट्राइंगल में कौन सा रूल लग रहा है, ये आप देखिए। तो देखिए बच्चों, आप एक ट्राइंगल को कंसीडर कर लीजिए। मैं यहां पर कौन से ट्राइंगल को कंसीडर कर लूं, AOD को कंसीडर कर रहा हूं। तो आपको पता है, एक तो ये वाला एंगल ये आया है A, एंगल साइड। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि चलो सर, एंगल साइड तो आप बता रहे हो सकता है कि मैं कोई बच्चा ऐसे रीड करे, एंगल साइड एंगल, कि ये भी तो लगा सकता हूं मैं। भाई ये वाला रूल गलत है। क्यों गलत है, आप देखिए, एंगल साइड एंगल ये वाला ना चाहिए था कि दो एंगलों के बीच, कि कंटिन्यूअस एंगल के बीच अगर साइड आ रही है तब तो लगेगा ASA। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए दो एंगल कंटिन्यूअस में हो गए 1 और A, लेकिन साइड उन दोनों के बीच में नहीं है, तो इसलिए रूल का नाम हो गया AAS। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, बाय AAS कॉन्ग्रेंस रूल। तो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा BOC के। अब यहां पर देखिए CPCT की हेल्प से, किसकी हेल्प से, CPCT की हेल्प से आप इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखिए।
तो यहां पर देखिए ओ ए किसके इक्वल होगा, बी ओ के, या अपन ऐसे कहते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी बाय सी पी सी टी। आप डायग्राम में देखें, आपको यही प्रूव करना है ओ ए ओ बी के इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में। और देखिए हम और क्या लिख सकते हैं, और कौन सी साइड लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओडी किसके इक्वल है, ओसी के। तो ओडी इक्वल टू ओसी बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए दोनों को मिला के मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि इसका मतलब ही यही है, बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, जो हमने प्रूव कर दिया कि ओ ए किसके इक्वल हो गया, ओ बी के। तो यहां पर लिख देते हैं सो सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो बच्चों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए 1 से 2 मिनट आप देख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है बच्चों कि L और M दो पैरेलल लाइन है, L पैरेलल है M के। तो पैरेलल लाइन आपको पता है क्या होती है, कि दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, लेकिन उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो L और M पैरेलल है। द अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q, वो इंटरसेक्ट कर रही है जो दूसरी पैरेलल लाइन है P और Q को। तो आपको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल सी डी ए के। किसके, ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी डी ए के। आपको दिया है कि आपके पास देखिए पैरेलल लाइन है L और M, फिर दूसरा पेयर है पैरेलल लाइन का P और Q, आपस में इंटरसेक्ट किए। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई एक तरह से AC। तो देखिए ये दो ट्रायंगल जो बने हैं, इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। अब यहां पर देखिए जब हमें पैरेलल लाइन दिख रहा है और कुछ भी इक्वल नहीं दिख रहा, आपको देखो कुछ भी साइड, ना तो साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है ना ही एंगल के बारे में। अब हमें जो भी चीज निकालनी होगी वो डायग्राम की हेल्प से निकालनी होगी। तो देखिए बच्चों यहां पर सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, उसके बाद क्या प्रूव करना है वो लिखेंगे, फिर डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे। तो गिवन है आपके पास L पैरेलल है M के और P पैरेलल है Q के। तो पैरेलल लाइन मैं आपको बता चुका हूं कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा इक्वल होगी। अब यहां पर देखिए जो आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है सी डी ए के। तो देखिए बच्चों अब यहां पे प्रूफ आप प्रूफ करेंगे तो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करें। तो ऑब्जर्वेशन देखिए जब आप स्टार्ट करेंगे तो मैं यहां पे प्रूफ करना है तो उन ट्रायंगलों के नाम लिख देता हूं, ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। तो देखो बड़ा इजी होता है जब हमें ट्रायंगल का नाम दिया होता है। दिक्कत कहाँ आती है, जब हमें ट्रायंगल का नाम ढूंढना पड़ेगा, तब आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड पे जाना ही पड़ेगा कि कौन कौन से कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट इक्वल है। अब यहां पर देखिए ऑब्जर्व करते हैं, जो जो आपको ट्रायंगल चाहिए, आपको ट्रायंगल चाहिए ए बी सी, ये आपको एक ट्रायंगल चाहिए।
अब देखिए दूसरा जो ट्राइंगल है उसको मैंने दूसरे कलर से डिनोट कर दिया है, जो क्या है हमारे पास सी डी ए, ये ट्राइंगल चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे एक समझ में आ गया जब मैंने ऐसे मेंशन किया कि AC एक ऐसी साइड दिख रही है जो दोनों में आ रही है, AC ऐसी साइड है जो दोनों में आ रही है, तो सबसे पहले जो दिखा उसको लिख दो। आपने एक चीज ढूंढ ली, उसको हमने लिख दिया कि AC कॉमन, कि चलो एक साइड तो हमें मिल गई। अब आपका माइंड क्लिक करेगा कि देखो अब साइडों के बारे में और कोई जानकारी नहीं है, अब साइडों की तो बात छोड़ो, क्योंकि साइड और कोई दिख भी नहीं रही कि क्या इक्वल करें। तो हम साइडों की बात छोड़ते हैं, अब किस पे आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं एंगल के बारे में सोचने पर। और हमें यहाँ दिख रहा है पैरेलल लाइन। तो आप देखिए जब पैरेलल लाइन है तो सबसे पहले आप जेड शेप के बारे में सोचना स्टार्ट करना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप देखेंगे एक जेड तो मेरे को यही दिख रहा है इस तरह। तो आपने देखिए एक जेड, इसको अभी नाम दे देंगे, एक जेड तो ढूंढ लिया। अब दूसरा जेड कैसे ढूंढूं, कि दूसरा जेड देखिए भाई पैरेलल लाइन यही थोड़ी है, अगर आप इसको रोटेट करके देखो तो आपको एक जेड ये भी दिखेगा, एक जेड इस तरह भी दिखेगा। देखिए तो आप कह सकते हो कि ये एंगल जो है ये इसके इक्वल है एंगल। तो इसको हमने नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, 3, 4। तो आपको दिख रहा है कि एंगल 1 किसके इक्वल हो गया है, एंगल 3 के इक्वल हो गया है। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया है, 3 के। तो आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए दूसरा जेड देखिए जो आपको दिख रहा है ऐसे, तो एंगल 2, एंगल 2 किसके इक्वल हो गया है, 4 के। और इसका रीजन भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर। देखिए मैं पूरा लिख रहा हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चाहे आप शॉर्ट में लिख देना कोई दिक्कत नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो 3 चीज प्रूव हो गई। अब तो हमें सिर्फ क्या करना है, कॉन्ग्रेंस का नाम बताना है कि कौन सा रूल लग रहा है। आपको मैं बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि जब कॉन्ग्रेंस देखें तो आप फिगर पे जाएं, यहां से नहीं लिखें, आप फिगर से ही रूल का नाम लिखें। तो आपने ट्राइंगल ले ले ABC। अब देखो एंगल यू जाया, फिर इनके बीच वाली साइड यू जाई, फिर एंगल है, तो कौन सा रूल हुआ, एंगल साइड एंगल। तो कौन सा रूल हो गया है, बाय ASA, कॉन्ग्रेंस रूल, कॉन्ग्रेंस रूल। तो आप क्या लिख देंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया है किसके, ट्राइंगल CDA के। किसके कॉन्ग्रेंट हो गया है, CDA के कॉन्ग्रेंट हो गया है। तो देखिए बच्चों यही हमें प्रूव करना था, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए 3 स्टेप होते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चनों में, पहला होता है गिवन, फिर प्रूफ, फिर प्रूफ। अभी हमारे जो सिंपल क्वेश्चन है कि किसी में हमें कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए। देखिए पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें रूल लगा था साइड एंगल साइड। सेकंड जो क्वेश्चन किया था उसमें भी कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड। थर्ड वाले में लगा था AAS। और अब कौन सा रूल लग गया है, एंगल साइड एंगल रूल लगा है। तो हमने 3 रूल तो पढ़ लिए। एक देखिए अभी हमारा एक तो रूल बच रहा है RHS के लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और एक रूल है SSS, साइड साइड साइड। तो 2 रूल हमारे बच रहे हैं। तो देखिए जो आज 4 क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और इससे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं
उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।